डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। लद्दाख में दशकों बाद सबसे गंभीर हिंसक घटनाएं सामने आई है, जिनमें 4 युवाओं की मौत हो गई और 70 से अधिक लोग घायल हो गए। इस अप्रत्याशित और दुखद घटना के बाद प्रशासन ने क्षेत्र के प्रमुख जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को गिरफ्तार कर लिया है और उन पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही वांगचुक द्वारा गठित एक संस्था के खिलाफ विदेशी अंशदान अधिनियम 2010 के उल्लंघन की जांच केंद्रीय जांच ब्यूरो ने शुरू कर दी है। ये हिंसा उस समय भड़की जब लद्दाख में स्थानीय लोगों द्वारा संवैधानिक सुरक्षा की मांग को लेकर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन और भूख हड़ताल चल रही थी। लंबे समय से लद्दाख के निवासी केंद्र सरकार से संविधान के अनुच्छेद 6वें शेड्यूल और राज्यसभा में प्रतिनिधित्व जैसी मांग कर रहे हैं। इन मुद्दों को लेकर जनता में असंतोष धीरे धीरे बढ़ता गया और अंततः 24 सितंबर को यह असंतोष हिंसक के रूप में सामने आया। लद्दाख स्वायत्त पर्वतीय विकास परिषद के सीईओ ताशी गयालसन ने हिंसा पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, जो कुछ हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है। हमने इसकी उम्मीद कभी नहीं की थी। शुरू में चल रहा विरोध प्रदर्शन पूरी तरह से शांतिपूर्ण था। भूख हड़ताल में शामिल लोग अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्वक बैठे थे, लेकिन धीरे धीरे कुछ बाहरी और भड़काऊ तत्वों की वजह से हालात बिगड़ने लगे। गयालसन ने बताया कि सरकार और आंदोलनकारियों के बीच समय समय पर बातचीत हो रही थी। सरकार ने यह भी आश्वासन दिया था कि लद्दाख को संवैधानिक सुरक्षा मिलेगी, लेकिन अफवाहों और कुछ भ्रामक बयानों ने जनता को यह यकीन दिला दिया कि सरकार बातचीत को लेकर गंभीर नहीं है। उन्होंने आगे कहा, हमने उपराज्यपाल से अपील की है कि हिंसा की घटनाओं की निष्पक्ष और गहन जांच की जाए ताकि जवाबदेही तय की जा सके। इस बीच पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए सख्त कदम उठाए, लेकिन आरोप है कि बल प्रयोग अत्यधिक था, जिसके चलते 4 युवाओं की मौत हो गई और कई घायल हो गए। स्थानीय संगठनों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया दी है और बल प्रयोग की वैधता पर सवाल उठाए हैं। गयालसन ने खुद ये माना कि हिंसा को नियंत्रित करने के लिए जो बल प्रयोग किया गया उस पर भी जवाबदेही तय होनी चाहिए। हिंसा की घटनाओं के बाद लेह समेत कई इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया है और इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई हैं। स्थानीय प्रशासन ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती बढ़ा दी है। स्थिति अभी भी तनावपूर्ण बनी हुई है। वहीं दूसरी ओर केंद्र सरकार ने जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वांगचुक पर ये आरोप है कि उन्होंने अरब स्प्रिंग और नेपाल में हुए जेनजी विरोध प्रदर्शनों का संदर्भ देकर जनता को उकसाने की कोशिश की। अधिकारियों का कहना है कि इस प्रकार की तुलना करके उन्होंने लोगों में भ्रम और असंतोष फैलाया। इसके अतिरिक्त सीबीआई ने वांगचुक और उनकी संस्था के खिलाफ FCRA के कथित उल्लंघन की प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है। अधिकारी इस बात की जांच कर रहे हैं कि संस्था ने विदेशी फंडिंग के नियमों का पालन किया था या नहीं। FCRA के तहत बिना मंजूरी के विदेशी निधि स्वीकार करना गैरकानूनी है और इस पर कठोर सजा का प्रावधान है। वांगचुक की गिरफ्तारी और उन पर NSA लगाए जाने के फैसले की चौतरफा आलोचना हो रही है। कई सामाजिक कार्यकर्ताओं, पूर्व नौकरशाहों और पर्यावरणविदों ने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन बताया है। उनका कहना है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना किसी भी नागरिक का मौलिक अधिकार है और किसी भी असहमति को देशद्रोह या राष्ट्रीय सुरक्षा से जोड़ना एक खतरनाक प्रवृत्ति है। लद्दाख के हालात इस समय अत्यंत संवेदनशील है। कई क्षेत्रों में प्रशासनिक दफ्तरों और सार्वजनिक वाहनों को नुकसान पहुंचाया गया है। बाजार बंद हैं और लोगों में भय का माहौल है। हालांकि प्रशासन लगातार ये दावा कर रहा है कि हालात पर नियंत्रण पा लिया गया है और जल्द ही स्थिति सामान्य हो जाएगी। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।